आप अभी भी घर में ऐसे फूल पत्ते वाले कर्टन्स लगवाओगे तो मैं उसे आग लगा दूंगी। इस वीडियो में मैं कर्टन्स के टाइप्स, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, मेजरमेंट्स एंड फैब्रिक, ये सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ, बट मजाक में नहीं, लिटरली। कर्टन्स को अगर सिर्फ उसकी ऑप्टिसिटी के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जाए, मतलब कि उसे लगाने के बाद रूम में कितनी लाइट आ सकती है, तो हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस है। सबसे पहला आता है शेयर कर्टन। इसे लगाने के बाद सबसे ज्यादा नेचुरल लाइट रूम के अंदर आती है, यानी ऑलमोस्ट 80%। इससे थोड़ा ज्यादा डेंस होता है लाइट फिल्टरिंग कर्टन। इससे 70% तक सनलाइट पास हो सकती है। थर्ड है रूम डार्कनिंग कर्टन, जिससे रूम में बहुत कम यानी कि 20 to 30% तक लाइट एंटर हो सकती है। एंड फोर्थ है ब्लैकआउट कर्टन्स। इससे मैक्सिमम सिर्फ 10 to 15% तक ही लाइट पास हो सकती है। अब ब्लैकआउट कर्टन सुन के ऐसे सिंपल कर्टन्स अज्यूम मत करना। आप इसमें ऐसे पैटर्न वाले कर्टन्स भी कस्टमाइज या फिर डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ब्लैकआउट कर्टन्स तो रूम में बिल्कुल ही सनलाइट नहीं आने देते, ऐसे कर्टन्स क्यों लगवाए जो आपको बिल्कुल नेचुरल लाइट ना दे? यस ट्रू, बट एक्चुअली हार्श सनलाइट की वजह से लॉन्ग टर्म में आपके वुडन फ्लोरिंग या फर्नीचर फेड हो सकते हैं। इसीलिए ब्लैकआउट कर्टन्स को यूज करना जरूरी है, स्पेशली अगर आपके स्पेस में ऐसी फुल ग्लेज्ड विंडोज है या फिर साउथ फेसिंग विंडो है, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम डायरेक्ट सनलाइट आती है। अब ब्लैकआउट कर्टन्स के साथ कभी कभी थोड़ी नेचुरल लाइट भी चाहिए। अब ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं शेयर कर्टन्स। इसे ब्लैकआउट कर्टन्स के साथ पेयर करके यूज किया जाता है। इससे यूवी रेज से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा और नेचुरल लाइट भी मिलेगी। अब ट्रेडिशनल कर्टन्स के अलावा अगर आप किसी स्मॉल विंडो के लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट होगी ये सोच रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगी यू कैन गो विथ रोलर ब्लाइंड्स या रोमन कर्टन्स। इससे आपके स्पेस का ओवरऑल लुक भी मेंटेन रहेगा और आपको स्मॉल विंडो के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट भी मिल जाएगी। अब कर्टन्स के डिफरेंट टाइप्स को समझते हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्रोमेट कर्टन्स, जिसमें 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आईलेट, ये सबसे कॉमन टाइप है। इसमें यहाँ ऐसे कर्टन्स में रिंग प्रोवाइड की होती है। सेकंड है प्लीटेड कर्टन्स, जिसे ट्रैक्स में हैंग किया जाता है। प्लीटेड कर्टन्स के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे टेलर्ड प्लीट, पिंच प्लीट, इन्वर्टेड, गॉबलेट एंड फ्रेंच प्लीट। इन सब में से सबसे पॉपुलर चॉइस है 3 प्लीट कर्टन्स। अब सेकंड टाइप है डबल पैनल कर्टन्स। जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया था, आप ब्लैकआउट कर्टन्स एंड शेयर कर्टन्स को साथ में पेयर करके यूज कर सकते हैं। तो उसे कैसे पेयर करते हैं वो आपको अब समझ आएगा। इसमें आपको 2 डिफरेंट लेयर्स में दोनों कर्टन्स को सेट करना होता है, जिससे आप एक टाइम पे दोनों कर्टन्स को अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आउटवर्ड यानी रूम में फर्स्ट विजिबल लेयर होगा ब्लैकआउट कर्टन्स एंड उसके सेकंड लेयर में बाहर की तरफ यूज होगा शेयर कर्टन। ये कुछ ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर कर्टन्स को लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आपके स्पेस में लेआउट, मटेरियल या कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर, जहां मैं खुद आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करूंगी। और कंसल्टेशन बुक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कर्टन्स के लिए कौन सा कलर सिलेक्ट करना चाहिए, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तो मैंने जैसा आपको ये कलर व्हील वाली वीडियो में बताया था, आप अपने स्पेस के लिए राइट कलर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसे मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी। आप एक रूम के कलर पैलेट में 3 कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। एक जो पूरे रूम में 60% एरिया में यूज होगा, सेकेंडरी कलर जो 30% एरिया में, एंड थर्ड होता है एक्सेंट कलर, जो डेकोर में यूज कर सकते हैं। अब कर्टन्स के लिए आप अपने स्पेस के प्राइमरी या सेकेंडरी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्राई करें कि मोस्टली न्यूट्रल्स में जाए, जैसे कि बेज, क्रीम, ग्रे या ब्राउन के शेड्स, या फिर कुछ डिजिटल प्रिंट में डार्कर कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो होंगे आपके एक्सेंट कलर। अब कर्टन्स के लिए बेस्ट फैब्रिक भी सिलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि कर्टन्स आपके स्पेस में ऑलमोस्ट एक फुल वॉल को ऑक्यूपाई करते हैं। इसीलिए उसके फैब्रिक को सिलेक्ट करते वक्त मेंटेनेंस एंड लुक दोनों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला ऑप्शन है सिल्क। ये फैब्रिक बहुत रीच है, इन सारे रूम्स में ये एकदम परफेक्ट दिखता है। सेकंड एवरग्रीन ऑप्शन है कॉटन। वैसे तो इसे मेंटेन करना काफी इजी होता है, पर अगर लाइटर कलर का कर्टन है तो उसमें फिंगर स्टेन्स दिख सकते हैं। थर्ड है मोस्ट ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन
पॉलिएस्टर। इसे क्लीन एंड मेंटेन करना सबसे ज्यादा इजी है। फोर्थ एक लग्जरियस लुकिंग फैब्रिक है वेलवेट, बट ये बहुत हाई मेंटेनेंस होता है और इसका लुक भी बहुत हैवी होता है। तो अगर आप बिल्कुल भी हाई एंड ग्लैमर लुक अचीव नहीं कर रहे तो आपको इसकी जरूरत नहीं। फिफ्थ फैब्रिक है लिनन। ये दिखने में सबसे ज्यादा लाइट एंड एरी लगता है, पर लिनन भी एक एक्सपेंसिव मटेरियल है जिसकी मेंटेनेंस काफी हाई होती है। ये बोहो थीम के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। एंड सिक्स्थ फैब्रिक है जैकेट, जो अगेन बहुत ही क्लासी लुक देता है। इसे भी थोड़ा मेंटेन करना होता है, पर ये कर्टन्स के लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है। कर्टन्स इंस्टॉल कर रहे हो तो हमेशा कर्टन रॉड को दोनों साइड 6 इंच ज्यादा लेना, ताकि आपको प्रॉपर व्यू एंड सनलाइट मिले। अगर फुल लेंथ विंडो है तो कर्टन्स को स्कर्टिंग की हाइट तक ही लेना, ताकि क्लीनिंग के टाइम कर्टन नीचे से खराब ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्टन्स के लिए ऐसे पेलमेट्स लेना जरूरी है क्या? देखो, वैसे तो ये जरूरी नहीं है, पर अगर आप रॉड्स वाले कर्टन्स लेने वाले हो तो शायद इसे कंसिडर करना बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आप कर्टन्स के टॉप पार्ट को हाइड कर पाओगे। और अगर आप पेलमेट बिल्कुल ऐड नहीं कर रहे हो तो आप ऐसे चैनल्स वाले कर्टन्स को सीलिंग से हैंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं और आपके स्पेस में एक वॉल्यूम ऐड करते हैं। You can buy curtains online from IKEA, Drap Story, D-Deco, Amazon, Flipkart, Urban Ladder, Cotton Culture and Fab India। अगर इस वीडियो से मैं आपकी कर्टन सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और ऐसे इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने स्पेस का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.